स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में केवल 8 तोला चने पाए, संपूर्ण जीवन काल। अब 8 तोला कितना होता है तुलवा लेना जाके। उतने चने पाए संपूर्ण जीवन में, अन्न पाया ही नहीं। महाराज जी इतनी प्यारी बात है कि एक बार श्यामा श्याम दोनों बोले स्वामी जी से, बोले हमको बड़ो श्रम होवे, आप कछु पामे नहीं है, 56 भोग बनता है, इतनी सारी सामग्री बनती है, स्वामी जी आप ग्रहण क्यों नहीं करते? स्वामी जी कहें या जीव को भरोसा नहीं है, कहीं या जीव में तनिक ये भाव आ गया कि स्वाद कितना बढ़िया है, कहीं अधरामृत को ले सह गए तो मुंह को अपने भाव में कमी लगे, मतलब कहीं पा करके यूं इच्छा नहीं है जाए कि जीव को बढ़िया लगो और दो, नहीं, ऐसी भावना मैं ना कर सकूं। या हमारे स्वामी जी कहा करते, एक सीख लेके रखते और वही को सामग्री में बोरते, जितनों सीख में आता वह को जीव पे लेते, बस इतनी प्रसाद ग्रहण करते। एक दिना किशोरी जी बोली हमको बहुत श्रम हो गया, आप कछु ना पामे, हमारे काज 56 भोग जलचर थलचर नवचर सबन को पवा में, आप तो कछु पाए करो, हमारी आज्ञा है आप पाओ, नहीं तो हम विलास नहीं करेंगे, हम रास नहीं करेंगे। तो स्वामी जी एक दिन बड़े उदास है गए, अरे हमारी किशोरी जी को श्रम है रो मेरे नियम से, अरे नियम बड़ो थोड़ी है, किशोरी जी को भाव बड़ो है। फिर भी महाराज जी क्या नियम लिया? तो राजपुर गांव से भिक्षा आती थी चनों की, तो जो भिक्षा लेके आ बात कहे, सुन भैया कल आटो ले आइयो। किशोरी जी की आज्ञा का छुपाऊंगो, आटो ले आयो, खूब सारो आटो ला, तो वहां में तो नेक 100 आटो निकारो, जमुना जल डाल करके मार के और वाकू कंडान में सेक दियो, छोटी सी इतनी सी बाटी बनाई और बाटी बना करके मन विचार करने लगे मैं तो प्रिया प्रियतम को अधरामृत पाऊं, अब जे बाटी 56 भोग में कहां पधराऊं याकू में, लेकिन कैसे भी स्वामिनी जी को अंगीकार होनी चाहिए, वाके बात पाऊंगो। तब किशोरी जी के सामने गए बाटी लेके, नेक सी बाटी, और श्यामा श्याम से बोले आपकी आज्ञा स्वीकार कर रहा हूं, अन्न पा रहा हूं। ठाकुर जी बोले जे का पा रहे हो, ये तो हमारे भोग में ना आ सके, रूखी सूखी आटे की बाटी बना लाए हो। बोले ना आपको ना पवाऊं, आपके लायक थोड़ी, आपको तो श्रम है जाएगा खाओगे, लेकिन आपकी आज्ञा मानूंगा, अन्न पाऊंगा। किशोरी जी बोले कैसे पाओगे, हम तो पाएंगे नहीं, और हमारे जब तक भोग नहीं रहे तब तक आप पाओगे नहीं। स्वामी जी बोले एक उपाय है, बोले कहा, बाटी हाथ में लेकर के नजर उतारन लगे दोनों की, बोले जितनी अलाय बलाय मेरे स्वामी मेरे श्यामा श्याम पे आई हो, मेरे कुंज बिहारी पे आई हो, सबरिया बाटी में आ जाएं, और सबरी नजरन को बाटी में लेके फिर वह बाटी को पा लेते। स्वामी किशोरी जी बोली सुनो चना ही बढ़िया है, या मत पाए करो। तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषे, सब बांट देते हैं, कुछ नहीं रखते। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो भैया एक बात लिख लियो, संग्रह की स्थिति खत्म हो जाएगी, लुटावे की स्थिति प्रारंभ हो जाएगी। नृपति द्वार थाड़े रहे, दर्शन आशा जास की, आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। द्वार पर बड़े बड़े राजा खड़े रहते हैं कि कैसे भी, अरे कोई मंदिर बना भी खड़ो, कोई कह रहा हो कि मैं किसी घाट की सिड्डी बनवा दूं, कोई कह रहा हो कछु कर दूं, कोई कह रहा हो कछु कर दूं। स्वामी जी महाराज मिलते ही नहीं है कोई थे। बोले कौन राजा आयो, बोले मधुकर शाह आयो, और छा को राजा, पूरे भारत को राजा अकबर सामने आ गए, लेकिन स्वामी जी महाराज की स्थिति में तो केवल श्यामा श्याम। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज का चरित्र श्री नाभाजी गा रहे हैं। उन स्वामी जी के चरित्र में अब कुछ ब्रज रसिकों के भाव और ब्रज के ग्रंथों में जो स्वामी जी के अंतरंग भाव हैं उनमें हम प्रवेश करें। कैसे स्वामी जी इस धराधाम पर पधारे, धरातल पर पधारे, बहुत सावधानी से सुनना, एक क्षण के लिए भी आपको ध्यान इधर उधर गयो पूरी कथा निकल जाएगी, या हमारे बहुत ध्यान से सुनिए। स्वामी जी कौन है? श्री ललिता जी के अवतार, श्री ललिता जी के अवतार।
तो सबसे पहले ललिता जी को प्रादुर्भाव सुनो। ललिता जी को जान गए तो आप स्वामी जी को पहचान जाओगे। प्रसंग है कि किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अपने नित्य निकुंज में लीला कर रहे हैं, सेज पर बैठे हैं। तभी ठाकुर जी ने किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके कही, आज तो मेरा मन है रो कि मैं आपको श्रृंगार करूं। किशोरी जी बोली, तो कर दो, या मैं पूछे वाली कहा बात है। आहा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ेरी, गोपाल तेरे घर आवत है। ठाकुर जी श्रृंगार कर रहे हैं किशोरी जी को, सुंदर पत्रावली बनाते जा रहे हैं। किशोरी जी अपलक नेत्रन से श्याम सुंदर को देख रही हैं। सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, स्वयं उनके गजरा बना करके हाथन में पहना रहे हैं, बाजून में पहना रहे हैं। निज कर गूथ सुमन के गजरा, अपने हाथन से किशोरी जी के विशाल केशन को ठाकुर जी स्वयं गूथ रहे हैं। ये निकुंज की चर्चा है भैया। अब जैसे ही केश गूथ दिए, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगाए, किशोरी जी बोली, अब ने दिखाओ तो कैसो श्रृंगार कियो मेरो। ठाकुर जी बोले, हाँ अब ही लाऊं। अच्छा, कितनी सुंदर छवि है कि किशोरी जी दर्पण लेकर के बैठी हैं और ठाकुर जी पीछे केश संवार रहे हैं। अब वह दर्पण में किशोरी जी अपने आप को नहीं देख रही हैं, तिरछो सो करके पीछे खड़े श्याम सुंदर को देख रही हैं, और श्याम सुंदर वही दर्पण में किशोरी जी को देख रहे हैं। पीछे खड़े हैं तो आमने सामने को दर्शन सुख नहीं मिल रहा हो, तो दर्पण में ही एक दूसरे को निहार रहे हैं। किशोरी जी जब तैयार रह गई, ठाकुर जी बलैया ले रहे, आहा बली बली जाऊं, हे स्वामिनी जू ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। आप यूं ही बैठी रहो, मैं आपको देखता रहूंगा। तभी ठाकुर जी एक विशाल दर्पण लेकर के आए और नीचे पधराए करके और दूर से दिखा रहे हैं, हे स्वामिनी जी ने देखो तो कैसी लग रही हो। बहुत बहुत सावधानी से सुनो। किशोरी जी स्वयं को नहीं देख रही हैं, स्वयं के अंग प्रत्यंग को कहां कहां ठाकुर जी ने चुन करके पुष्प रखे हैं, कहां कहां श्रृंगार कियो, उनको ध्यान से देख रही हैं। और अपने तन पर विद्यमान ठाकुर जी के हाथ के श्रृंगार को ध्यान से देख करके किशोरी जी इतनी मोहित है गई, इतनी मोहित है गई, अपने ही श्रृंगार को देख करके कह रही हैं, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। मतलब किशोरी जी के रूप पर कोई और मोहित ना भयो, किशोरी जी स्वयं मोहित है रही हैं। और मोहित क्यों है रही हैं? क्योंकि श्रृंगार जो है वो श्याम सुंदर ने किया। कोई मुझसे पूछ रहा हो परसों कि महाराज जी आप आरती से पहले आरसी क्यों दिखाए करो ठाकुर जी को। लाल जी को जो श्रृंगार है वो श्रृंगार किशोरी जी पधरा में, तो ठाकुर जी आरसी में वह श्रृंगार को दर्शन करें कि आज किशोरी जी कितनी आई है मेरे ऊपर। और जब लाडली जी को दर्पण दिखाया जाए तो लाडली जी ये भाव से देखें कि आज ठाकुर जी ने कैसे श्रृंगार किया मेरो, या हमारे आरसी ये ठाकुर जी को दिखानी चाहिए। और एक सामान्य भाव ऐसा है कि आप सब दर्शन करवे वारे, सो ठाकुर जी अर्चक सो कहें
एने दिखा तो दे मैं कैसा लग रहा हूँ, सबके बीच में बैठा तो दियो तेने मुँह तो दिखा मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं। सो ठाकुर जी को पहले आरसी दिखा में, फिर नेक दूर करके वहां में हम ठाकुर जी को देखें। तो ऐसी भावना है कि वास्तव में आप अब श्री जी तो ना बन सको, पर एक भावना ऐसी रखी जाए कि श्री जी की दृष्टि से लाल जी को देखो, अरे लाला बड़े प्यारे लग रहे, बड़े सुकोमल। किशोरी जी ने जैसे ही दर्पण में स्वयं कोई प्रतिबिंब देखो, मोहित है गई लाडली जू, और मोहित है करके अपने स्वरूप से ही कह रही है, हे ललित तुम कितनी सुंदर हो। और जैसे ये भाव कहो तो प्रतिबिंब को जो स्वरूप जा पर किशोरी जी मोहित है गई, वो ही स्थिर है करके, स्थूल है करके प्रकट है गयो, श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। सहचरी श्री ललिता महारानी की। अब अंदर गहराई में जाइयो, जिनको ना पल्ले पड़ रही हो चुपचाप नीचे मुंह करके बैठ जाओ। पूरे विश्व को मोहित श्याम सुंदर करें, कामदेव को मोहित श्याम सुंदर करें, ऐसे श्याम सुंदर हमारी लाडली जी पर मोहित रहें, और वो लाडली भी जिन पर मोहित रहें वो हैं श्री ललिता जी। अरे जब कभी श्याम सुंदर कभी विरह प्रदान कर दें ना, तो किशोरी जी श्री ललिता जी के पास ही जावें और ललिता जी को निहारें। क्यों? क्योंकि ललिता जी को जो श्रृंगार है वो किशोरी जी और ललिता जी में कोई अंतर नहीं है, एक सी दिखेंगी दोनों। बस ये है कि किशोरी जी की एक विशेष चूड़ामणि है, किशोरी जी की एक विशेष चुनरी है, किशोरी जी को एक विशेष श्रृंगार है, नहीं तो बाकी सब एक जैसा हो। पर फिर भी किशोरी जी को ललिता जी प्रिय है, क्योंकि प्रथम श्रृंगार श्री कृष्ण ने जो कियो वही स्वरूप श्री ललिता जी। ललिता जी प्रकट है। क्यों प्रकट भई? श्यामा श्याम के नित्य विहार को सुख देवे के काज श्री ललिता जी प्रकट भई। सबसे प्रथम सहचरी, सबसे प्रथम सखी हैं निकुंज की श्री ललिता जी। और ललिता जी जैसे प्रकट भई, श्री ललिता जी अब लाडली लाल दोनों विचार करने लगे। ठाकुर जी के मन में आयो, अब ये इनके स्वरूप से प्रकट भैया, इन्हीं को पक्ष ले करेगी हमेशा। किशोरी जी सोच रही हैं, बोले लाल जी के श्रृंगार को भाव है तो ये इन्हीं को ही पक्ष, दोनों उनके मन में ये भाव आ गया कि ये पक्षपात करेंगी दोनों में। ललिता जी को एक भाव है कि वो प्रिया प्रियतम के हृदय की बात पहचान जाऊं। और जब जब मैं ललिता कहूं ना, स्वामी जी को स्मरण अपने आप कर लियो, क्योंकि स्वामी जी ललिता जी ही। जैसे ही प्रिया प्रियतम के मन में आयो कि ये तो पक्षपात करेंगी, एक अकेली हैं, ठाकुर जी सोच रहे हैं किशोरी जी के स्वरूप में या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, लाडली जी सोच रही हैं इनको श्रृंगार है या हमारे इनको पक्षपात करेंगी, इन्हीं की साइड करेंगी। तभी ललिता जी को लगी ना ये तो पक्षपात वाली बात नहीं, दोनों प्रिया प्रियतम को श्रम भयो। तो ललिता जी ने नेत्र बंद करके विचार किया और उन्हीं में से ही अनंत सहचरियां प्रकट हो गईं और निवृत्त निकुंज वहीं प्रकट हो गया। जितनी सखियां हैं सब श्री ललिता जी से प्रकट है। ऐसे करके एक निकुंज तैयार भई, जहां पे श्री प्रिया प्रियतम नित्य विहार करें। और वह निकुंज की चाबी कौन के पास है? ललिता जी के पास, श्री ललिता जी के पास। ऐसे श्री ललिता जी को प्रादुर्भाव है। अत्यंत किशोरी जी की प्रिय हैं ललिता जी। अब आगे, अब ये तो भई कि श्री ललिता जी प्रकट भई, अब स्वामी जी की भावना कैसे प्रकट भई ये अब ध्यान से सुनो। एक दिन की चर्चा है, द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर बैठे हैं और नारद जी दर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे लोकेश भैया रोज कह रहे हैं महाराज जी आप तो ऐसे लग रहे हो वर्षन से भक्तमाल कर रहे हो का। मैंने क्यों? बोले भागवत जी को आश्रय ना ले रहे ने को। अब मैं यहाँ को प्रेम भाव समझूं कि टोंड समझूं, वो समझ में नहीं आ रही। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा।
बात ऐसी है भैया, ये जितने शब्द है ना, ये सब भागवत जी के ही हैं। भागवत जी ने पोष करके पाल करके यहाँ तक बिठाए हुए हैं, और वही सदैव पालेंगे। बस आज एक बात है गई कि अभी तक तो भागवत जी लालन पालन कर रहे हैं, अब युगल करेंगे भक्तमाल जी और भागवत जी। वैसे तो सब हमारे पालक हैं। तो द्वारिकाधीश बैठे हैं और श्री नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए नित्य आते हैं। लेकिन आज ठाकुर जी भाव में बैठे हैं, भौएं ने चढ़ी भई हैं, मानो कोई बहुत गहरे चिंतन में श्री ठाकुर जी बैठे हैं, द्वारिकाधीश बैठे हैं। नारद जी महाराज ने जाकर के चरणन में प्रणाम किया, बोले हे श्याम सुंदर, हे द्वारिकाधीश, आपकी जय हो। द्वारिकाधीश बोले आओ नारद जी विराजो। बोले भगवान आज कछु चिंता सी में लग रहे हो, कहा बात है? आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं दिख रही हैं, कछु चिंतन कर रहे हो आप, कोई को ध्यान कर रहे हो? ठाकुर जी बोले आज मैं अपने रस स्वरूप को, आज मैं अपने मूल स्वरूप को ध्यान कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये रस स्वरूप कौन सा भैया, ये मूल स्वरूप कौन सा है आपको? तब श्री ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, यमुना जी को तट है, वृंदावन धाम है, सघन कुंज है, और वह कुंज में सुंदर रेती पड़ी है, वह रेती में सुंदर इत्र की सौंधी सुगंध आ रही है, वह रज के मध्य में श्री ललिता जी बैठी हैं, और श्री ललिता जी के एक तरफ मैं विराज रहा हूं, दूसरी तरफ श्यामा जी विराज रही हैं, ललिता जी दोनों को लाड़ लड़ा रही हैं, वह दृश्य को मैं दर्शन कर रहा हूं। नारद जी बोले ये कौन सी उपासना है, ये कौन सा भाव है ठाकुर जी जाको आप चिंतन कर रहे हैं? ठाकुर जी बोले चलो दिखा के लामे, और नारद जी को हाथ पकड़ करके ठाकुर जी एक स्थान पर लेके गए। ऐसे स्थान पर लेके गए सूर्य का प्रकाश नहीं है वहां पर, सामान्य पृथ्वी जैसा वो अनुभव नहीं हो रहा है। 5 बड़े बड़े पर्वत हैं, और उन 5 पर्वतों के सामने एक एक ऋषि विराजमान है। नारद जी बोले जय जय, ये कैसा स्थान, और ये लोग कौन है जो सामने बैठे हैं? 5 ऋषि। ठाकुर जी बोले नारद जी ये 5 ऋषि अनेक कल्पों से तपस्या कर रहे हैं, और ये जो पीछे पर्वत है ना, ये पर्वत सामान्य नहीं है। हर बार तपस्या करते हैं, तपस्या के उपरांत मैं प्रकट होता हूं, प्रकट होके इनके वरदान जो ये मांगते हैं वो मैं देने में असमर्थ हो जाता हूं, फिर ये अपने प्राण त्याग देते हैं, तो इनकी अस्थियां ही पीछे पहाड़ बन गए हैं, और ये पुनर्जन्म लेकर के फिर तपस्या करने लगते हैं। समझ में आ रही है बात? नारद जी बोले भगवान ऐसी कौन सी वस्तु की तपस्या करते हैं कि तपस्या करने के बाद में आप दे नहीं पाते, और इनको पुनर्जन्म लेना पड़ता, और इतने जन्म बीत गए। तब श्री ठाकुर जी कहते हैं, बोले भैया ये हर बार तपस्या करें, और तपस्या करवे के बाद में इनकी तपस्या से मैं प्रसन्न है करके प्रकट है जाऊं, और प्रकट है करके इनसे कहूं कि वरदान मांगो, तो ये वरदान में कहें कि अपनी निभृत निकुंज को दर्शन कराए दो, अपनी रस उपासना को थोड़ा चिंतन कराए दो। तब मैं इनसे कहूं कि भैया वो तो संभव नहीं है, वो तो असंभव है, कछु और मांगो मैं आया हूं, लेकिन अपनी रस उपासना, अपनी निभृत निकुंज के दर्शन मैं नहीं करा सकता। तब ये 5 ऋषि कहते हैं तो फिर भगवान एक कृपा कर दो, क्या कि हमारा पुनर्जन्म हो और हम फिर से तपस्या करें और फिर से आप प्रकट हो। बोले ये वहीं प्राण त्याग देते हैं, इनकी अस्थियां पीछे पहाड़ बनते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और फिर जन्म लेके फिर तपस्या करते हैं, फिर तपस्या करें, फिर प्रकट, फिर कहते हैं रस उपासना दो। तो नारद जी बोले दे दो ना भगवान, इतने दिन आते लग रहे हैं तो फिर काय को ना दे रहे आप इन्हें? ठाकुर जी बोले 2 कारण हैं, बहुत ध्यान से सुनना, 2 कारण जिसके कारण ये रस उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे, ये निकुंज उपासना में प्रवेश नहीं कर पा रहे। नारद जी बोले क्या? बोले पहला, इनको अपने तप का बड़ा अभिमान है। काय को बैठे पर्वत के सामने? दिखाने के लिए, देखो हमने कितनी तपस्या करी।
अपने तप का, अपने भजन का इनको अभिमान है। पहला कारण अभिमान है, इस कारण ये निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। और दूसरा कारण, बोले दूसरा कारण ये गुरु विहीन है, इनके कोई गुरु नहीं है। गुरु नहीं है तभी तो भजन में अभिमान कर रहे हैं। गुरु होते तो आज्ञा देते, अभिमान विमुक्त करते। नारद जी बोले भगवान मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही आपकी बात, नेक मुंह को विस्तार से बताओ ये पांचों हैं कौन। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी कह रहे हैं हमारी कृष्ण लीला में 2 प्रकार की गोपियां हैं। एक तो है सामान्य गोपी, और एक वह गोपियां हैं जिनको सखियां कहते हैं, जो अंतरंग लीला में रहती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बार बार कह रहे हैं हम। एक तो वो गोपियां हैं जो विहरण कर रही हैं, गोपी गीत गा रही हैं, ठाकुर जी उनको विलाप करा रहे हैं, जो किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे सुन राधिका दुलारी तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना। अब ये पीड़ा वाली गोपियां हैं, इनको ठाकुर जी मिलते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। पर सखियां जो हैं वो तो ठाकुर जी के वश में ही रहते हैं। ललिता जी जब कहते हैं श्याम सुंदर तो ठाकुर जी दौड़े चले आम हैं। विशाखा जी तब कहेंगे मदन मोहन तो ठाकुर जी भागे चले आम हैं। क्यों? क्योंकि ललिता विशाखा सहित श्री किशोरी जी रहती हैं। और ये जो विरह आतुर गोपियां हैं, इन गोपियों को निवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं मिल पाया है, इसीलिए गोपी गीत गा रही हैं, इसीलिए किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हमको भी अवसर दें कि हम उस कुंज में प्रवेश कर सकें। तब ठाकुर जी कहते हैं नारद जी उन समस्त गोपियों के 5 भाव हैं। कौन से? रस, रूप, स्पर्श और गंध और शब्द। उनका पहला भाव क्या है कि हम भी कृष्ण को इनके भांति छुएं, हम भी कृष्ण को इनके भांति सुने, हम भी कृष्ण को इनके भांति उनके दर्शन करें, उनके ग्रहण लें। 5 इंद्रियां, उन गोपियों के मेरे प्रति जो 5 भाव हैं, 5 इंद्रियों के, वही 5 भाव ही समस्त गोपियों के ये 5 ऋषि बनकर के तपस्या कर रहे हैं। कितना विरह सहा ब्रज की गोपियों ने, कितना विरह आतुर रही वो गोपियां कि उनके 5 रस, 5 इंद्रियां ही 5 ऋषि बन गए कृष्ण की प्राप्ति के लिए, निकुंज की प्राप्ति के लिए। और हम क्या चाह रहे हैं? वृंदावन जाएं, राधे राधे छपवा लें और निकुंज में प्रवेश मिल जाए हमें। महाराज जी कितनी गहरी बात है। उन असंख्य गोपियों के 5 इंद्रियों के 5 तत्व और 5 तन मात्रा ही 5 ऋषि बनकर के तपस्या असंख्य वर्षों से कर रहे हैं कि हमको निकुंज में प्रवेश मिले। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमें सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन
नारद जी, उन समस्त ब्रज गोपिकाओं का जो पंच भाव मेरे प्रति है, रूप दर्शन का, स्पर्श सुख का, शब्द श्रवण का, ग्रहण करने का, सुगंध ग्रहण करने का और अधरामृत पान का, वही पंच इंद्रियां इतनी व्याकुल हो गई कि उन पंच इंद्रियों ने संकल्प किया कि हम कृष्ण को पाके रहेंगी, निकुंज में प्रवेश करके रहेंगी। वही समस्त गोपियों की पंच इंद्रियां पंच ऋषि बनकर के तपस्या कर रही हैं कि हमारी निकुंज में आ जाएं। नारद जी बोले थोड़ी बहुत देर में और रुका तो मैं तो बेहोश हो जाऊंगा। भगवान, हम तो सोचते हैं कि हम जिस स्थान पर आपके साथ रहते हैं, आपका नित्य दर्शन करते हैं, इससे बड़ा तो कोई स्थान ही नहीं होगा। हम देवयोनि को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, पर आज पता लगा कि उससे भी अति अति क्लिष्ट एक स्थान ये निकुंज भी है। भगवान, इन पर कृपा करो ना। अब इनको कैसे भी निकुंज में प्रवेश कर, कब तक प्रतीक्षा कराओगे? बोले जिस दिन इनको गुरु दीक्षा मिल जाएगी, ये गुरु आश्रित हो जाएंगे, सदगुरु पथ प्रदर्शक करेंगे, तो अभिमान शून्य होकर के भजन करेंगे, मेरी प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी बोले अच्छा, पता नहीं कब आएंगे गुरु जी इनके। ठाकुर जी बोले कब आएंगे, क्या हम तुमको क्यों लेके आए यहाँ पे? नारद जी बोले मतलब दीक्षा दो, दीक्षा प्रदान करो। नारद जी बोले मैं तो निकुंज का कोई कुछ नहीं। बोले अरे आप दिन रात हमारा चिंतन करते हो, दिन रात हमारे भाव में रहते हो, दिन रात हमारा भजन करते हो, आपसे श्रेष्ठ गुरु नहीं। आपको लगता है कि निकुंज में प्रवेश नहीं, पर निकुंज में सबसे विशिष्ट प्रवेश तो आपका ही है। दीक्षा प्रदान करो। बोले क्या दीक्षा प्रदान करें? तब श्री नारद जी महाराज ने गोपाल मंत्र की दीक्षा उन 5 ऋषियों को प्रदान की। गोपाल मंत्र की दीक्षा दी और भगवान ने कहा कि अब जो ये मंत्र गुरुदेव से आपको प्राप्त हुआ है, इसका पुरुषण करो। पुरुषण में लगभग 25 लाख जप होते हैं एक पुरुषण में। बोले अब इसका पुरुषण करो गोपाल मंत्र का। अभी तपस्या पूरी नहीं भई है उन 5 ऋषियों की। तब उन 5 ऋषियों ने उस गोपाल मंत्र का पुरुषण किया, 25 लाख जप किया। तो 25 लाख जप करने के प्रभाव से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के बिंदु से निकुंज विलासिनी श्री ललिता जी प्रकट हो गई। और ललिता जी ने प्रकट होकर